Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am an MBBS student, psychology major and NEET 2023 मैंने 2 महीनों में पढ़ के क्लियर किया था. ऑल्सो आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर और इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को लेके मेरी क्या अप्रोच थी, मेरी अप्रोच की गलतियां क्या थी और तुम्हें क्या अप्रोच रखनी चाहिए. पहली चीज़ मैं बताता हूँ, मॉक टेस्ट क्यों लगाने ज़रूरी है. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इस बात को. मैं पूछता हूँ ना बच्चों से कि भाई मॉक टेस्ट क्यों लगाने हैं, तो वो कहते हैं ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके. अच्छा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नॉर्मली क्यों नहीं करते भैया? टाइम नहीं है ना, तो टाइम के साथ बैठ के 3 घंटा बैठ के मॉक टेस्ट लगाते हैं तो नीट वाला फील आता है. गलत. ये पहली मिस्टेक है जो तुम्हें नहीं करनी है. पहली मिस्टेक है जो मैंने भी करी थी. 3 घंटे अपने आप को मत दो मॉक टेस्ट के लिए. जब तुम 3 घंटे देते हो ना मॉक टेस्ट के लिए, तो तुम एक्चुअल स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को रिक्रिएट नहीं कर रहे होते हो. अपने आप को 2 से 2.5 घंटे दो. थोड़ा कम टाइम दो लेकिन सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. इससे क्या होगा, क्योंकि जब तुम एक्चुअली में नीट का पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो अपने जहाँ भी तुम्हारा पड़ता है स्टेशन वगैरह, वहाँ पे तुम देखोगे यार कभी कभार पंखा नहीं चल रहा है, कभी कभार बाहर शोर शराबा हो रहा है, कभी कभार इन्विजिलेटर यहाँ वहाँ बातें कर रहे हैं, बच्चे बातें कर रहे हैं, शोर शराबा है, गर्मी है. तो उस एनवायरनमेंट को रिक्रिएट कैसे करोगे? यहाँ टाइम कम करके. सेकेंड चीज़, मॉक टेस्ट हमें क्यों लगाने हैं? क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने के बाद हमें पता चल जाता है किस टाइप का क्वेश्चन वो पूछेंगे, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए. कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे नीट में नहीं पूछा जाता, घुमा के पूछा जाता है. तो कैसे घुमाना है और उसको अनघुमा के आंसर कैसे निकालना है ये तुम्हें पता चल जाएगा. एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था मैं क्या करता था. सपोज मैंने 180 क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए, ठीक है. उसके बाद 180 में से मेरे 120 क्वेश्चन सही हो गए. तो मैं क्या करता था, रिमेनिंग जो 60 क्वेश्चन है जो गलत हुए उनको जाके देखता था क्या गलती है, कैसे ठीक होगा, फॉर्मूला रट लेता था या रट लेता था कि स्टेप्स क्या है, प्रोसीजर क्या है. ये असल में एक गलत तरीका है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का. फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक दोबारा देखना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन अगर मेरा सही हुआ है तो कैसे हुआ है. समझ रहे हो? क्योंकि चलो पता है क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के होते हैं. पहले ये समझाता हूँ तुम्हें. जब तुम क्वेश्चन सही कर लेते हो नीट में, तो या तो तुमने तुक्का मार के किया होगा कि भाई चलो नहीं आया तुक्का मार देते हैं ठीक हो गया, या फिर तुमने गेस वर्क किया होगा, एलिमिनेशन मेथड किया होगा कि ठीक है यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही वाला होगा. या फिर तुम्हें एक्चुअली में आता था, सारे स्टेप्स तुम्हें पता थे, सारे फॉर्मूले तुम्हें पता थे और एक्चुअली में तुम आंसर तक उसको निकाल के पहुंचे हो. यही 3 टाइप की अप्रोच होती है जब तुम्हारा क्वेश्चन कोई सही हो जाता है. तो जब तुम 180 में से 120 क्वेश्चन सही करके खाली 60 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हो, तो तुम उन क्वेश्चंस को छोड़ दे रहे हो जिन पे तुमने तुक्का मारा या फिर जिनको तुमने एलिमिनेशन मेथड से ठीक किया था. क्या पता नीट में वो एलिमिनेशन मेथड वर्क ना करे, क्या पता नीट में तुक्का सही ना हो पाए. तो असल में तुमने 120 क्वेश्चन सही नहीं किए. एक्चुअली उसमें से जो तुमने प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन सही किए वो 80 to 100 ही थे. तो रिमेनिंग क्वेश्चन तो तुम्हारे लेफ्ट आउट हो गए ना. इसलिए मैं चाहूँगा फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक तुम सबको डिटेल्ड एनालिसिस करो कि अगर ये ऑप्शन सही था तो क्यों था, बाकी 3 ऑप्शन सही क्यों नहीं थे, क्या चेंजेस लाने के बाद बाकी 3 ऑप्शन भी सही ऑप्शन बन सकते थे. ये सारी चीज़ें देखो. एक और अच्छा पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, जो कि अभी तुम्हारे पास है, लेकिन ये वाला पॉइंट मैं उन बच्चों के लिए बोलूँगा जिनका सिलेबस या तो कंप्लीट हो चुका है या फिर मोर देन 75% कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, जिन बच्चों का सिलेबस मोर देन 75% कंप्लीट हो चुका है वो मॉक टेस्ट लगाएंगे. मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो क्वेश्चन उनसे गलत हुआ है उस क्वेश्चन का उठा के कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में ढूंढो. देखो वहाँ एनसीईआरटी में क्या लिखा है, लैंग्वेज क्या लिखी है, अगर क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कौन सा है, कैसे सॉल्व किया गया है. ठीक है, ये चीज़ करो. मॉक टेस्ट लगाने का एक रूल ऑफ थंब है जो मैंने फॉलो किया था, वो ये था कि अगर तुम्हारा 75 to 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मत लगाओ. नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चलेगा कि मुझे कुछ आता नहीं है. तो पहले इतना % ऑफ सिलेबस कंप्लीट करो, फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आना. मैंने नीट 2023 2 महीनों में पढ़ के क्लियर किया था. तो मैंने क्या किया, मैंने एनसीईआरटी पे बहुत अच्छा फोकस डाला. मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाए थे फिजिक्स केमिस्ट्री के जिनको मैंने फॉलो किया, जो अनअकैडमी में भी मैं पढ़ाता हूँ और अपने टेलीग्राम चैनल में भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं. एंड लास्ट चीज़, मॉक टेस्ट भर भर के मॉक टेस्ट लगाए थे मैंने. तुम मानोगे नहीं, 30 डेज में मैंने 100 मॉक टेस्ट को एनालाइज किया था. वर्डिंग सुनो, 100 मॉक टेस्ट एनालाइज किए थे मैंने 30 डेज में. अब लोग कहते हैं इम्पॉसिबल है भैया, अगर 3 घंटे एक मॉक टेस्ट को दोगे तो एक दिन में आपने 3 मॉक टेस्ट लगाए, मतलब 9 घंटे तो ऐसे ही हो गए. तो आपने कैसे किया? मैंने क्या किया, हर दिन मैं 2 मॉक टेस्ट लगाता था प्रॉपर सिटिंग के साथ. दैट इज 2.5 आवर्स का टाइम देता था फॉर 200 क्वेश्चंस फॉर 2 मॉक टेस्ट इन अ डे. एक सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर दिया, दूसरा शाम को 6 बजे स्टार्ट कर देता था. इसके अलावा हर दिन मैं 1 से 2 मॉक टेस्ट एनालाइज करता था. क्वेश्चन पढ़ता था, मन में सोचता था मुझे इसका आंसर आता है कि नहीं, थोड़ा मैन्यूवर कर पा रहा हूँ कि नहीं, और आंसर देख लेता था. क्वेश्चन देखता था, आंसर देखता था, क्वेश्चन देखता था, आंसर देखता था. इससे क्या होता था, मेरे मन में, मेरी मेमोरी में वो क्वेश्चन बैठ जाता था कि ठीक है ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं एनकाउंटर किया है, कहीं ना कहीं देखा है.
अनदेखा नहीं रह जाता था क्वेश्चन। इससे ये बेनिफिट होता था, अगर वो क्वेश्चन नीट में आया तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं हिल जाता था। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को लगता था कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं देखा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाओ और बाकी 2 मॉक टेस्ट तुम एनालाइज कर लो, तो ईजिली तुम 100+ मॉक टेस्ट लगा पाओगे। ठीक है, ये चीज़ कब करनी है? तो ये अभी से मत करने लग जाना, आफ्टर जनवरी करना है सब। बिफोर जनवरी तुम पॉलिश करो सिलेबस को, सिलेबस ढंग से कंप्लीट करो, एनसीईआरटी पे फोकस डालो। एक और अच्छा पॉइंट मॉक टेस्ट के लिए मैं ये कहूँगा कि जब तुम मॉक टेस्ट लगाने बैठो तो ऐसा नहीं होता है कि अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं किसका मॉक टेस्ट लगाएं, तो मैंने पर्सनली सबका लगाया, मुझे जो मिला मैंने लगाया। मैं टेलीग्राम पे जाता था, मैं सर्च करता था मॉक टेस्ट, टेलीग्राम पे चैनल्स वगैरह मिल जाते हैं जो उनकी पीडीएफ शेयर कर देते हैं, आकाश, एलन, कोटा, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, बायजू, जो मिला मैंने सबके मॉक टेस्ट लगाए। कोई भी मॉक टेस्ट अच्छा है बुरा नहीं होता है, ठीक है, तुम्हें जो मिले तुम लगाओ। अगर तुम खरीदना चाहते हो तो दैट इज़ योर कॉल। मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी थी। अगर तुम टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, फुल सिलेबस खरीदना, एनसीईआरटी बेस्ड खरीदना, एंड आफ्टर 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाए तभी खरीदना। लास्टली मैं ये बोलूँगा कि देखो, जब तुम मॉक टेस्ट लगाने बैठो तो ये मत सोचना कि यार मेरे अगर 600 नहीं आए तो नीट में भी नहीं आएंगे। मॉक टेस्ट तुम्हारा वॉर से पहले की तैयारी है। जो वॉरियर अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा स्वेट आउट करता है ना, वो वॉर में कम ब्लीड करता है। उस वाले माइंडसेट से लगाओ। अगर तुम्हारे 720 में से 300 नंबर भी आते हैं ना तो दुखी मत होना, लेकिन मेक श्योर करना कि 300 से 720 के बीच का जो गैप है वो तुम फिल आउट कर दो। वो क्वेश्चन जो गलत हुए उनको एनालाइज करो, उनको रट लो, उनको समझ लो, उनकी थ्योरी अंदर दिमाग में घुसेड़ दो, ताकि अगली बार वो क्वेश्चन जो गलत हुआ वो आए तो वो सही हो जाए। ठीक है, तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि मुझे नीट के एक्चुअल पेपर में 720 में से 720 का एम करना है, अभी भले ही मेरे 300-400 आ रहे हो। अगर तुम्हारे कम नंबर आते हैं तो दिल दुखी नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है, सैड नहीं होना है, एनजाइटी में नहीं चले जाना है, डिप्रेशन में नहीं चले जाना है। इंस्टेड तुम वर्क करो, देखो मैं स्कोर कैसे बढ़ा सकता हूँ। प्रो टिप चलो मैं दे देता हूँ, डायरेक्ट तुम 720 का एम मत करो, पहले तुम सेफ स्कोर तक पहुँचो, दैट इज 600+। पहले तुम कुछ मॉक टेस्ट में 600+ लाओ, सब्सिक्वेंटली उसके बाद तुम आउट ऑफ सिलेबस जाके 720 का एम करने लग जाना। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखो। मॉक टेस्ट के लिए गोल्डन टिप्स तुम कह सकते हो जो मैंने फॉलो करी थी, जो कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने करी थी, मैं नहीं चाहता तुम करो। अगर तुम ये सब कर लेते हो तो आई थिंक कि नीट 2024 तुम्हारा बहुत अच्छा जा सकता है। टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेरी नीचे मिल जाएगी। मुझसे बात करनी है इंस्टा पे हिट मी अप। अगर तुम्हें टेलीग्राम में मेरे खुद के नोट्स देखने हैं, मेरा टाइम टेबल्स देखने हैं, वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के देखने जो मैंने फॉलो किए थे, तो वो सब भी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, मेक मी प्राउड। थैंक यू।